हेलो एवरीवन, हम लोग क्लास 9th में रियल नंबर्स के बारे में पढ़े थे। स्पेशली क्लास 9th में हम लोग को पढ़ना था इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, जैसे रेशनलाइजेशन, हम लोग इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 10th में स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर का जो आपका इरेशनल नंबर है उसके आगे वाला पार्ट। ठीक है, इसमें आज हम लोग क्लास 10 में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो लेमा है ये हम लोग किसके लिए यूज करेंगे? डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए यूक्लिड जो है एक सेट ऑफ रूल दिया कि कैसे किसी भी चीज को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ये लेमा कहने का मतलब क्या है? किसी भी चीज का सेट, मतलब जो हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को, तो कितने सेट, मतलब कि जो हम लोग का स्टेप होगा उसको सारे स्टेप्स को सारे स्टेप्स के सेट को हम क्या बोलेंगे? लेमा। और जब किसी भी चीज को हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम बोलते हैं। जैसे कोई भी सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं मैथ्स में, तो हर स्टेप बाय स्टेप जो लिख रहे हैं वो एक क्या है? एल्गोरिदम है। ठीक है, लिखने का जो हमारा पैटर्न होगा वो। तो यूक्लिड डिवीजन के लिए क्या हुआ? एक सेट ऑफ पैटर्न दिया कि आप कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो क्या है। बोलते हैं कि कोई भी दो नंबर है मेरे पास, ए और बी। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर एनी इंटीजर ए एंड बी then there exists Q and R whole number which satisfy A equal to BQ plus R। ठीक है, ये हमारा A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखो ये क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई दो नंबर A और B है, अगर मेरे पास कोई नंबर A और B है, तो दो इंटीजर या दो होल नंबर Q एंड R एग्जिस्ट करेगा जो इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। यहां पे जो R है वो आपका क्या होगा? कंडीशन 0 के बराबर या उससे बड़ा। R जो होगा वो क्या होगा? 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा और B से हमेशा छोटा होगा। B से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या कहता है कि अगर कोई इंटीजर A और B है तो दूसरा कोई होल नंबर एग्जिस्ट करेगा Q एंड R जो इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। कंडीशन क्या है इसका? कंडीशन ये है कि ये जो आपका R है वो हमेशा B से क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? B से छोटा, और 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखिए, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, A को हम लोग मान सकते हैं डिविडेंड। ये हम लोग पहले भी पढ़ते थे, डिविडेंड। ठीक है, ये मेरा क्या है? डिविडेंड। B मेरा क्या है? डिवाइजर। और Q मेरा है क्वोशेंट, और R मेरा है रिमाइंडर। R मेरा क्या है? रिमाइंडर। तो यही जो है इसको एडवांस बना के क्या कर दिया गया? यूक्लिड डिवीजन लेमा को, और उसको इस फॉर्म में लिखा गया। क्लियर बात? आइए हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि ये जो B है वो R से हमेशा बड़ा होगा, R जो है इस B से हमेशा छोटा होगा। डिवीजन का मतलब समझते हैं। जैसे मेरे पास दो नंबर है, A है मेरे पास 7 और B है मेरे पास 3। A मेरे पास क्या है? 7
और b मेरे पास कितना है 3। तो इस 7 को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि इस 7 को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं 7 बॉक्स से, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये मेरा a है, b को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 3, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने का मतलब है, अगर हम लोग इस a को b से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब है कि इस a से ये b का जो मेरा 3 बॉक्स है, ये कितना कंप्लीट बॉक्स निकल सकता है। क्लियर है बात यहां तक? तो देखो, एक सेट यहां से निकलेगा, दूसरा सेट यहां से निकलेगा, ठीक है। एक सेट यहां पे, 2 सेट यहां पे, और एक जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो ये जो है मेरा रिमाइंडर है, ये मेरा क्या है, रिमाइंडर। इसी को हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये अगर 3 हो जाए मान लो, यानी b के अगर बराबर हो जाए, तो ये एक बार और डिवाइड कर सकते हैं इससे हम लोग। इसका मतलब है कि अगर b और r बराबर हो जा रहा है आपका, इसका मतलब डिवीजन आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, वो एक बार और डिवाइड होगा। इसीलिए r जो होता है वो b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर बात यहां तक? तो हम लोग अब पढ़ेंगे नेक्स्ट कि इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को या इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन। देखो, हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या लेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, लिखेंगे शो दैट एवरी पॉजिटिव odd integer every positive odd integer and every positive even integer is in the form of 2q plus 1 and 2q respectively। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन ये है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q plus 1 एंड 2q रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या कहता है कि जो मेरा ऑड इंटीजर होगा वो 2q plus 1 के फॉर्म में होगा और जो इवन इंटीजर होगा वो किसके फॉर्म में होगा, 2q के फॉर्म में होगा। क्लियर है? तो आइए देखिए इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से कैसे बनाते हैं। ठीक है, हम लोग कोई भी एक नंबर मान लेंगे, सपोज a b एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, a क्या है मेरे पास, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये ऑड है या इवन है, तो हम लोग ऑड या इवन को चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो जो 2 से डिवाइड हो जाएगा वो इवन नंबर होगा और जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे which is divided by 2। ठीक है, हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो मेरे पास a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q प्लस r। ये मेरा क्या होगा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा।
बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखो ये था कि हम क्या बोल रहे थे, ए और बी कोई पॉजिटिव इंटीजर है। जब ए को बी से डिवाइड करते हैं तो ये किससे को सेटिस्फाई करता है, बी क्यूब प्लस आर को सेटिस्फाई करता है। तो मेरे पास ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से। तो मेरा बी यहाँ पे क्या हो गया, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो बी मेरा क्या हो गया, 2, और क्यू मेरा क्वोशेंट हो गया और आर मेरा रिमाइंडर हो गया। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि आर जो है मेरा, ये जो आर है वो क्या होगा, 2 से छोटा होगा। 2 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि बी से छोटा यानी 2 से छोटा, और 0 या के बराबर या उससे बड़ा होगा। तो आर का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है मेरा, आर 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, क्योंकि 2 से तो छोटा, 2 से छोटा क्या, 1। तो केस 1 लेंगे हम लोग। केस 1 में हम लोग क्या लिखेंगे कि r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0। अगर r इक्वल टू 0 लेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1, सॉरी 2 इंटू क्यू और प्लस ये मेरा रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो a इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2q। a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2q। अब देखो अगर हम इसको 2q से डिवाइड करेंगे, सॉरी अगर इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, q आएगा। ठीक है, यानी ये जो नंबर है मेरा वो क्या है, 2 से डिविजिबल है। दिस इज डिविजिबल बाय 2। ये मेरा क्या है, 2 से डिविजिबल है, सो इट इज इवन नंबर। देखो हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो इवन नंबर होगा वो 2q के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो a जो है वो क्या है, 2q के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। दूसरा जो है मेरा केस 2, वो क्या है, सो देखिए अब हम लोग r इक्वल टू 1 लेंगे। r इक्वल टू क्या लेंगे, 1। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 2q प्लस 1। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1। लेकिन अब अगर इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। लिखेंगे हम लोग हेंस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो इट इज ऑड नंबर। तो हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं कि जो इवन नंबर हो रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, 2q के फॉर्म में आ रहा है, और जो ऑड नंबर है वो किस फॉर्म में आ रहा है, 2q प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है। क्लियर है बात यहां तक। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर ऑड और इवन शो करने के लिए बोल रहा है तो हम लोग किससे डिविजिबल दिखाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है बात यहां तक। तो फिर यहां चेक करेंगे कि ये जो मेरा रिमाइंडर आया उसमें कौन 2 से डिवाइड हो रहा है, कौन 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जो 2 से डिवाइड होगा वो इवन नंबर, और जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो ऑड नंबर। क्लियर है। तो हमको लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कीजिए। हेलो एवरीवन, हम लोग क्लास 9th में रियल नंबर्स के बारे में पढ़े थे। स्पेशली क्लास 9th में हम लोग को पढ़ना था इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, जैसे रेशनलाइजेशन, हम लोग इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 10th में स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर का जो आपका इरेशनल नंबर है उसके आगे वाला पार्ट। ठीक है, इसमें आज हम लोग क्लास 10 में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो लेमा है ये हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए यूक्लिड जो है एक सेट ऑफ रूल दिया कि कैसे किसी भी चीज को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये लेमा कहने का मतलब क्या है, किसी भी चीज का सेट, मतलब जो हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को तो कितने सेट, मतलब कि जो हम लोग का स्टेप होगा उसको सारे स्टेप्स को सारे स्टेप्स के सेट को हम क्या बोलेंगे, लेमा। और जब किसी भी चीज को हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। जैसे कोई भी सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं मैथ्स में तो हर स्टेप बाय स्टेप जो लिख रहे हैं वो एक क्या है, एल्गोरिदम है। ठीक है, लिखने का जो हमारा पैटर्न होगा वो। तो यूक्लिड डिवीजन के लिए क्या हुआ, एक सेट ऑफ पैटर्न दिया कि आप कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है,
तो हम लोग देखेंगे कि ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो क्या है। बोलते हैं कि कोई भी दो नंबर है मेरे पास a और b, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर एनी इंटीजर a and b, then there exists q and r whole number which satisfy a equal to bq plus r। ठीक है, ये हमारा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखो ये क्या करता है कि अगर मेरे पास कोई दो नंबर a और b है, अगर मेरे पास कोई नंबर a और b है, तो दो इंटीजर या दो होल नंबर q एंड r एग्जिस्ट करेगा जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यहां पे जो r है वो आपका क्या होगा, कंडीशन 0 के बराबर या उससे बड़ा। r जो होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा और b से हमेशा छोटा होगा। b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या कहता है कि अगर कोई इंटीजर a और b है तो दूसरा कोई होल नंबर एग्जिस्ट करेगा q एंड r जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। कंडीशन क्या है इसका, कंडीशन ये है कि ये जो आपका r है वो हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, b से छोटा, और 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा। क्लियर है बात यहां तक। अब देखिए इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, a को हम लोग मान सकते हैं डिविडेंड। ये हम लोग पहले भी पढ़ते थे, डिविडेंड। ठीक है, ये मेरा क्या है, डिविडेंड। b मेरा क्या है, डिवाइजर, और q मेरा है क्वोशेंट, और r मेरा है रिमाइंडर। r मेरा क्या है, रिमाइंडर। तो यही जो है इसको एडवांस बना के क्या कर दिया गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा को, और उसको इस फॉर्म में लिखा गया। क्लियर बात को। आइए हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि ये जो b है वो r से हमेशा बड़ा होगा, r जो है इस b से हमेशा छोटा होगा। डिवीजन का मतलब समझते हैं। जैसे मेरे पास दो नंबर है, a है मेरे पास 7 और b है मेरे पास 3। a मेरे पास क्या है, 7, और b मेरे पास कितना है, 3। तो इस 7 को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि उस 7 को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं 7 बॉक्स से, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ये मेरा a है, b को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 3। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने का मतलब है, अगर हम लोग इस a को b से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब है कि इस a से ये b का जो मेरा 3 बॉक्स है, ये कितना कंप्लीट बॉक्स निकल सकता है। क्लियर है बात यहां तक। तो देखो एक सेट यहां से निकलेगा, दूसरा सेट यहां से निकलेगा। ठीक है, एक सेट यहां पे, 2 सेट यहां पे, और एक जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो ये जो है मेरा रिमाइंडर है, ये मेरा क्या है, रिमाइंडर। इसी को हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये अगर 3 हो जाए मान लो, यानी b के अगर बराबर हो जाए, तो ये एक बार और डिवाइड कर सकते हैं इससे हम लोग। इसका मतलब है कि अगर b और r बराबर हो जा रहा है आपका, इसका मतलब डिवीजन आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, वो एक बार और डिवाइड होगा। इसीलिए
r जो होता है वो b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर बात यहाँ तक। तो हम लोग अब पढ़ेंगे नेक्स्ट कि इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को या इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन। देखो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या लेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, लिखेंगे शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर every positive odd integer and every positive even integer is in the form of 2q plus 1 and 2q respectively। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन ये है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q plus 1 and 2q respectively। ठीक है, क्या कहता है कि जो मेरा ऑड इंटीजर होगा वो 2q plus 1 के फॉर्म में होगा और जो इवन इंटीजर होगा वो किसके फॉर्म में होगा, 2q के फॉर्म में होगा। क्लियर है। तो आइए देखिए इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से कैसे बनाते हैं। ठीक है, हम लोग कोई भी एक नंबर मान लेंगे, सपोज ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ए क्या है मेरे पास, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये ऑड है या इवन है, तो हम लोग ऑड या इवन को चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो जो 2 से डिवाइड हो जाएगा वो इवन नंबर होगा और जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे which is divided by 2। ठीक है, हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो मेरे पास a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q plus r। ये मेरा क्या होगा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखो ये था कि हम क्या बोल रहे थे, a और b कोई पॉजिटिव इंटीजर है। जब a को b से डिवाइड करते हैं तो ये किससे को सेटिस्फाई करता है, bq प्लस r को सेटिस्फाई करता है। तो मेरे पास a कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से। तो मेरा b यहाँ पे क्या हो गया, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो b मेरा क्या हो गया, 2 और q मेरा क्वोशेंट हो गया और r मेरा रिमाइंडर हो गया। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि r जो है मेरा, ये जो r है वो क्या होगा, 2 से छोटा होगा। 2 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि b से छोटा यानी 2 से छोटा, और 0 या के बराबर या उससे बड़ा होगा। तो r का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है मेरा, r 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, क्योंकि 2 से तो छोटा, 2 से छोटा क्या, 1। तो केस 1 लेंगे हम लोग। केस 1 में हम लोग क्या लिखेंगे कि r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0। अगर r इक्वल टू 0 लेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1।
सॉरी 2 इंटू क्यू और प्लस ये मेरा रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो a इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 2q। a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 2q। अब देखो अगर हम इसको 2q से डिवाइड करेंगे, सॉरी अगर इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा q आएगा। ठीक है, यानी ये जो नंबर है मेरा वो क्या है 2 से डिविजिबल है। दिस इज डिविजिबल बाई 2। ये मेरा क्या है 2 से डिविजिबल है, सो इट इज इवन नंबर। देखो हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो इवन नंबर होगा वो 2q के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो a जो है वो क्या है 2q के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। दूसरा जो है मेरा केस 2 वो क्या है, सो देखिए अब हम लोग r इक्वल टू 1 लेंगे। r इक्वल टू क्या लेंगे 1, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 2q प्लस 1। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q प्लस 1। लेकिन अब अगर इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, लिखेंगे हम लोग हेंस it is not divisible by 2, so it is odd number। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो इवन नंबर हो रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है 2q के फॉर्म में आ रहा है, और जो ऑड नंबर है वो किस फॉर्म में आ रहा है 2q प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है। क्लियर है बात यहाँ तक? आपको ध्यान ये रखना है कि अगर ऑड और इवन शो करने के लिए बोल रहा है तो हम लोग किससे डिविजिबल दिखाएंगे 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? तो फिर यहाँ चेक करेंगे कि ये जो मेरा रिमाइंडर आया उसमें कौन 2 से डिवाइड हो रहा है, कौन 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जो 2 से डिवाइड होगा वो इवन नंबर और जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो ऑड नंबर। क्लियर है? तो हमको लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कीजिए।